तो सबसे पहले आज प्रिंट का लॉकशीट देखेंगे। ओके, प्रिंट का लॉकशीट फॉर्मेट कैसा होता है, प्रिंट लॉकशीट को हम भरेंगे कैसे। तो उसके लिए हम लोग पहले जानते हैं और देखते हैं प्रिंट का लॉकशीट। ओके, हम्म, तो ये आपका प्रिंट का लॉकशीट का ये फॉर्मेट है। ओके, जो आप लोग लॉगबुक का आपका वो इसका फॉर्मेट है। ये लॉकशीट का जो फॉर्मेट है इसमें लिखा है, देखिए आप लोग करें और टाइप ऑफ क्रेन्स। इसमें क्या आप हाइड्रा क्रेन, ये जितना भी टन मतलब है, पूरा टोटल कैपेसिटी का टन का इसमें क्रेन का ये लॉकशीट है। ठीक है, और जितना भी हाइड्रा है उसके लिए हम लोग भर सकते हैं। पिक एंड कैरी प्लस क्राउलर क्रेन या टायर माउंटेड क्रेन, इस सबके एप्लीकेबल है, ये इस सबके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक एक करके इसमें जितने भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स दिए हैं और जानकारियाँ दी जरूरत है इसके वर्कशीट में, उनको देखते हैं क्या है, और जो भी पॉइंट्स है उनको पहले हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्कशीट को भरना कैसे है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है एसेट कोड। तो एसेट कोड में यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है एसेट कोड। तो यहाँ पे सबसे हम लोग पहले एसेट कोड डालना है। हर एक मशीन का एक यूनिक और एक आइडेंटिटी नंबर होता है, एसेट कोड होता है, जो यहाँ पे हम लोग को डालना है। ठीक है, वो 8 डिजिट का होता है। तो सबसे पहले एसेट कोड में यहाँ पे हम लोग एसेट कोड डालेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उसके बाद है आपका एसेट डिस्क्रिप्शन। एसेट डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है जैसे कि मे भी वो एसेट मतलब कौन सा मशीन है, जैसे हो सकता है ट्रैवलर क्रेन हो सकता है, या पे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पिक एंड कैरी, पिक एंड कैरी क्रेन। जितना टन का आपका है पिक एंड कैरी, वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लिखना है। उसके बाद वो कैपेसिटी उसका कितना है, जैसे अगर ट्रैवल क्रेन है यहाँ पे तो ट्रैवल क्रेन लिखेंगे। तो ट्रैवल क्रेन का कितना कैपेसिटी का है वो हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है उसके नीचे है ओन और हायर। अगर ओन मीन्स, अगर वो वारंटी, अगर हम वारंटी में है तो ओन मीन्स हुआ वो क्रेन जो है, वो जो मशीन है वो किसका है, वारंटी का है या किसी वेंडर का है। तो ये तो आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों को भी, कि अगर क्रेन ओन का है तो हम लोग वो ओन का है तो हम लोग यहाँ पे ओन पे टिक मारेंगे, और हायर का है तो हायर पे टिक मारेंगे। नेक्स्ट है आपका डेट। ये जो लॉकशीट है, जिस डेट को आप भर रहे हैं, मतलब जिस समय, जिस दिन को आप ये मशीन चला रहे हैं और उसका लॉकशीट ये भर रहे हो, उनका ये डेट आप लोगों ने यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट आपको उसका नीचे आता है प्रोजेक्ट साइट। ये जो कौन सा जगह पे है मशीन चल रहा है, उस जगह पे का नाम होता है। जैसे JSW यहाँ पे यूएसएल पारादीप, तो हम लोग यहाँ पे JSW यूएसएल पारादीप कर देंगे, यूएसएल पारादीप। ओके, नाउ हम लोग इधर आते हैं राइट साइड में, तो आप देख सकते हैं एसेट सीरियल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो देखिए, एसेट का जो मतलब मशीन है उसका सीरियल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मीन्स, जैसे क्राउल किरण हो गया, ये सब का क्या होगा, सीरियल नंबर होगा। एक प्लेट होता है, नंबर प्लेट, उस पे जाके आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर लिखा रहता है। तो वहां से आप लोग सीरियल नंबर को इसको भर सकते हैं। रहा बात रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, तो जैसे पिक एंड कैरी हो गया, आपका टायर माउंटेड क्रेन हो गया, तो ये सब का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये उसका हम लोग जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है हम लोग को। उसके बाद आपका नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेटर का नाम डालना है। ये जो आप मशीन चला रहे हैं उस मशीन का कौन, वो डेट में कौन सा ऑपरेटर है, डे में या नाइट में, वो अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आता है एसेट कॉन्फ़िगरेशन। वो जो एसेट मीन्स खाने के बारे में मैं समझा दूँ, मशीन के बारे में ये बोल रहा है जो मशीन आप चला रहे हैं उस मशीन का हमें डालना है कि उसका कितना क्या कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मेरे एग्जांपल,
ग्रावर क्रेन हम चला रहे हैं, कोई ऑपरेटर से राम प्रवेश का एग्जाम्पल मैंने दिया है जस्ट, वो आदमी ग्रावर क्रेन को चला रहा है 150 टन का। तो वो उसका बूम कितना लेंथ मीटर बूम है, अगर लफिंग है तो प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे लफिंग कितना ऐड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 40 मीटर बूम है, प्लस लिख देता हूँ मैं इसमें कि उसका 21 मीटर लफिंग है, तो यहाँ पर लफिंग लिख देंगे 21 मीटर। इससे पता चलता है हमें कि कॉन्फ़िगरेशन में वो जो क्रेन है उसका कितना है, मेन बूम जो है 40 मीटर है और 21 मीटर लफिंग है। उसके बाद आता है वेंडर का नाम। जैसे वेंडर का नाम मीन्स वो जो मशीन है वो किस वेंडर का है, जैसे एग्जांपल में वो उर्मिला इंटरप्राइज और भी सब त्रिशक्ति, तो ये सब वेंडर नाम है जो हायर इक्विपमेंट होते हैं उनका वेंडर का नाम होता है। वो अपना यहाँ पे अपना वेंडर का नाम डाल देंगे। उसके बाद ये डे शिफ्ट, ये जो डेट में आप भर रहे हैं वो डे शिफ्ट का ये ऑपरेटर है जो है वो चला रहे हैं या नाइट शिफ्ट में, तो जिस शिफ्ट का है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये अपना टिक आउट करेंगे, मतलब इसमें टिक मारना है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, तो ये आपका ऊपर का तो डिटेल्स हो गया था मशीन के बारे में। ओके, अब ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये भी मशीन के बारे में है, बट मशीन का यूज जब होता है हम यूज करेंगे तो उसका डाटा हमें यहाँ पे नीचे भरना है। तो ये जो लॉगशीट बनाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्टिंग टाइम और ये एंडिंग टाइम है। तो यहाँ पे सुबह 8, जैसे ये अगर डे शिफ्ट का अगर मैं बात करूँ हिसाब से, तो ये सुबह 8 बजे से लेके यहाँ पे और देखेंगे लास्ट में तो रात के 8 बजे तक का ये है। मीन्स ये जो लॉगशीट है पूरा फुल है, हम एक एक घंटे का यहाँ पे टाइम इंटरवल मतलब ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक एक घंटा का हमें डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड करना है और लिखना है कि उस घंटे में मशीन क्या कर रहा था। ठीक है, तो आइए थोड़ा समझते हैं, ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भरने से पहले एग्जांपल में हमें कुछ चीज़ों जो इसमें लिखे हैं उन्हें अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है यूजर। ये जो भाग है ये ऑपरेटर भरेंगे और ये जो भाग है यूजर भरेंगे। मीन्स जो आपके यूजर मीन्स हो गया जो आपके साइट पे जो भी आपसे काम करवा रहे हैं इंजीनियर, वो इनका काम है कि ये डिटेल्स को इतना भरेंगे वो, और ये जो है ये ऑपरेटर भरेंगे, मतलब जो आदमी जो ऑपरेटर इस आदमी इस मशीन को चला रहा है उस समय वो इस डाटा को भरेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑपरेटर का जो क्या क्या इसमें लिखे हैं पॉइंट्स उनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं जूम इन करता हूँ और तो क्या इसमें पहला लिखा है लोडिंग अनलोडिंग का। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है? लोडिंग अनलोडिंग इस एग्जांपल में अगर समझाऊं अच्छे से, तो जैसे कि आपका क्रेन खड़ा है कोई एरिया में और एक ट्रेलर आया, ठीक है, उस ट्रेलर पे कुछ मटेरियल लोडेड है, तो आपने एक एक करके वो मटेरियल को लोड कर रहे हैं। ठीक है, एक कोई ट्रेलर है उसमें आप मटेरियल को खाली कर रहे हैं या कुछ लोड कर रहे हैं। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोडिंग और लोडिंग, समझ रहे हैं? तो वो हो गया आपका लोडिंग अनलोडिंग में आएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं इरेक्शन लिखा है। इरेक्शन का मतलब होता है कि कोई मटेरियल को आपने उठाया और मतलब लिफ्ट उठा के और वो आप पकड़ रहे हैं और उसका मतलब हाइट पे या कुछ चीज सब पे करके इरेक्शन करवा रहे हैं मटेरियल को, तो इरेक्शन में आता है। एग्जाम्पल में आगे समझेंगे कि इसका। नेक्स्ट है आपका शिफ्टिंग। किसी मटेरियल को हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह से अगर रखते हैं तो शिफ्टिंग हो गया। ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग शिफ्टिंग बोलेंगे। ये सब हम लोग उदाहरण के थ्रू ये सब भी जितने पॉइंट से अच्छे से हम लोग समझेंगे आगे, बट अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ इस सब का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है टनेज हैंडल। कितना हम लोग ने टनेज, ये इतना जो काम इसी तरह हम लोग जो कर रहे हैं उसका टनेज कितना आ रहा है, वो हमें इसका मतलब ये है यहाँ पे। नेक्स्ट है होल्डिंग। होल्डिंग मीन्स हो गया मशीन अगर बंद है, मशीन रन नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ मटेरियल को पकड़ के रखा हम लोगों ने आधा घंटा से ज्यादा, तो होल्डिंग के अंदर आएगा।
नेक्स्ट है मार्चिंग। जब हम मशीन को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं तो वो मार्चिंग होता है। और देखिए कुछ एक यहाँ पे डाउट हो सकता है ऑपरेटर सबका, वो में भी शिफ्टिंग और मार्चिंग। शिफ्टिंग मीन्स यहाँ पे है मटेरियल को एक जगह से दूसरे लेके जगह हम शिफ्ट रखते हैं तो शिफ्टिंग के अंदर आता है। मार्चिंग मीन्स मशीन को हम एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, उस इक्विपमेंट को, उस एसेट को जो हम चला रहे हैं, तो उसको हम लोग मार्चिंग के इसमें रखेंगे। आइडियल मीन्स मशीन आपका फुल्ली इंजन बंद है, कुछ वर्क नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, ना कुछ होल्ड पकड़ के मटेरियल रखे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस मशीन खड़ा है ऐसे, तो इसका मतलब वो आइडियल में है। असेंबली ये है आपका नेक्स्ट, असेंबली डिसमेंटलिंग। अगर मशीन का कुछ काम हो रहा है, जैसे बीच बीच में हम लोग क्रेन होता है तो उसको खोलते हैं, बार बार बूम को ऐड करते हैं, तो असेंबली डिसमेंटलिंग में हमें ये करना है। नेक्स्ट है रिपेयर। अगर मशीन का कुछ मेंटेनेंस होता है या सच ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग रिपेयर उसको करते हैं, तो रिपेयर के वो आता है। उसके बाद ये तो हो गया आपका ऑपरेटर का, जो हमें डाटा भरना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एरिया। एरिया भी एक, ये तो आपका यूजर का, इसमें यूजर में हमें लोग को ध्यान देना है एरिया। एरिया मीन्स जो हम काम कर रहे हैं जिस जगह पे, ठीक है, या जिस जगह पे वो मशीन है काम कर रहा है, हो सकता है वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया हम लोग होता है, तो उस एरिया का यहाँ पे हम लोग को नाम लिखना है कि वो कौन सा एरिया में मशीन चल रहा था। यहाँ उसके बाद ये वर्क डिटेल्स। वर्क डिटेल्स मीन्स जो मशीन है जिस एरिया में ये चल रहा था, मे बी वो आइडियल हो सकता है, मे बी इसमें से कुछ ये पॉइंट जो है वो कर रहा होगा। ये जो कर रहा है इस एरिया में उस समय के अंतराल में, ये समय के अंतराल में मैं आगे समझाऊंगा, वो यहाँ पे हमें डालना है। नेक्स्ट है आपका यूजर साइन। जो भी आपका ये मशीन उस टाइम में उस एरिया में यूज कर रहा है, वो यहाँ पे वो आदमी साइन करेगा। तो उदाहरण से आई थिंक हमें लगता है कि हम लोग अगर इसको एक भर के देखेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा और कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, और कि थोड़ा भरने से पहले स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम। ये जो स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो टाइमिंग है 12 घंटा का इसमें टाइमिंग है, वो भी एक एक घंटा का डिफरेंस करके हम लोगों ने बनाया है, इस लॉकसेट को बनाया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 से 8:30 है, 8:30 से 9 है, 9 से 10 है, 10 से 11 है, 11 से 12 है। ठीक है, तो ऐसे करते हुए ये 8 बजे तक आपका पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 बजे तक ये लॉकशीट है, मतलब 7, 7:30 से 8 बजे तक ये लॉकशीट, मतलब एक एक घंटा आधा जो है टाइमिंग का ये आपका लॉकशीट को बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। भरने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, ये जो लॉकशीट को भरना है तो हमें ये ध्यान देना है, ये जो टाइम लिखा है उस टाइम के अंदर ये क्या काम कर रहा था, इस समय से क्या था, मशीन क्या कर रहा था। ठीक है, उसका मतलब सिचुएशन क्या था, वो हमें यहाँ पे ये करना है, ध्यान देना है। अब इसमें क्या है, हमें ध्यान देना है एक चीज और है कि इसमें लॉकशीट में हमें टिक नहीं मारना है। अब ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या करते हैं कि टिक मार देते हैं अगर कुछ काम हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग टिक मार देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल, ठीक है, मैं वो हमें टिक नहीं मारना है, हमें क्या करना है, क्रॉस का यूज करना है, क्रॉस मार्क का। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है पुट क्रॉस मार्क। जैसे यहाँ पे ये मैं सिंबल एक कर देता हूँ आपको समझने के लिए कि यहाँ पे ऐसे क्रॉस मार्क मारना है। ठीक है, अब देखते हैं कि लॉकसेट को ये भरना कैसे है हमें। ठीक है, तो मान लीजिए आपका मशीन है, सुबह 8 बजे आप पहुंचे। ठीक है, ये स्टार्टिंग टाइम मैं 8 बजे ले रहा हूँ और क्लोजिंग टाइम ये 8:30 है ये आपका। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है ये 8 बजे से लेके 8:30 के बीच में, आप ध्यान से सुनिएगा, ये 8 बजे से लेके 8:30 के बीच में ये मशीन, ठीक है,
क्या कर रहा था, उस मशीन का हम क्या कर रहे थे, क्या यूज हो रहा था उस मशीन से, या क्या था उस मशीन का। तो 8 से लेके 8:30 के बीच में मैं टाइम ले रहा हूँ। तो मान लीजिए आप 8 बजे मशीन पे है, ठीक है, और आते ही वहां पे आदमी खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते ही आपका मशीन आपने स्टार्ट किया, ओके, मतलब 5 मिनट लगा आपको चेक करने में, वो चेक करके आपने 8:10 तक अपने मशीन को स्टार्ट किया। तो 8:10 जो है इसी के बीच में आएगा, ठीक है। 8:10 तक अपने मशीन को स्टार्ट किया। स्टार्ट करते ही वहां पे ट्रेलर ऑलरेडी खड़ा था। आपको क्या करना था, लोडिंग करना था। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, या मान लीजिए आपको अनलोडिंग करना था। तो मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि अनलोडिंग करना था, ठीक है। तो माल आपका आया 8-10 बजे तक, अपना मशीन 8 बजे तक स्टार्ट कर दिया। आते ही आपको वहां पे सीनी लगा के मतलब काम स्टार्ट हो गया तुरंत, और मटेरियल लगा के अनलोडिंग स्टार्ट कर दिया आपने 8:30 तक। तो जो 8:10 तक अपने काम स्टार्ट कर दिया, तो 8 बजे से लेकर 8:30 के बीच में 8:10 ही आता है, 8:10 आता है। तो यहाँ पे आपने क्या स्टार्ट कर दिया, काम अनलोडिंग का। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मार देंगे कि हाँ, मैं इस जो मशीन है, वो मशीन 8 से 8:30 के बीच में क्या कर रहा था, तो वो अनलोडिंग कर रहा था, ठीक है। और हम लोग ये धीरे धीरे पॉइंट को सब अच्छे से समझेंगे उदाहरण से। तो ये हो गया, आपने मैंने पहले यहाँ पे क्रॉस मार दिया। दूसरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा है इरेक्शन। देखिए, अगर मशीन जो है 8 से 8:30 के बीच में आपका मशीन जो है इरेक्शन, जब आपका ये 8 से 8:30 के बीच में लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है, तो कभी इरेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जो काम अगर हम नहीं कर रहे हैं, मशीन से नहीं हो रहा है, तो उस जगह को आप थोड़ा सही से समझिएगा। 8 से मैं 8:30 के बीच का ही बात बोल रहा हूँ। तो 8 से 8:30 के बीच में मैंने बोला है कि वो अनलोडिंग कर रहा था मशीन, मतलब ट्रेलर जैसे क्रेन जो है 150 टन का क्रेन है, मैंने उदाहरण लिया। वो अनलोडिंग कर रहा था यार, ठीक है। तो वो इरेक्शन नहीं कर सकता उस समय, नहीं कर रहा है। मैंने नहीं बोला कि इरेक्शन कर रहा है, तो वहां पे खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद है शिफ्टिंग, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि जब अनलोडिंग कर रहा है तो उठा के वो रख नहीं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह रख नहीं रहा है, बस अनलोडिंग कर रहा है, उठा के नीचे रख दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट ये बॉक्स में आता है, नीचे देखिएगा, नंबर ऑफ लिफ्ट। हाँ, ये भरना है हमें, क्यों? क्योंकि जब हम लोग अनलोडिंग कर रहे हैं तो लिफ्ट कर रहे हैं, मटेरियल को उठा रहे हैं मीन्स, ठीक है। तो मान लीजिए 8 और 8:30 के बीच में मैंने एक ही मटेरियल उठाया, लोडिंग जो किया एक ही मटेरियल का किया। तो यहाँ पे हम लोग एक डाल देंगे, कितना हमने लिफ्ट किया संख्या में डालना है, ठीक है। तो लिफ्ट संख्या हमें डालना है, कितना हमने लिफ्ट किया। ये क्वांटिटी यहाँ पे डालना है हमें, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्रॉस मार देंगे तो हमें नहीं मालूम चलेगा कि वो कितना लिफ्ट किया है, मतलब मटेरियल को उठाया उस टाइम के बीच बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें संख्या भरना है। नेक्स्ट है आपका वो टनेज, वो जो आपने लिफ्ट किया मटेरियल, जो अनलोड किया मटेरियल, वो कितना टन का मटेरियल था टोटल। जैसे 1 टन, एक सॉरी, एक लिफ्ट आपने उठाया है, तो वो एक लिफ्ट हो सकता है 5 टन का, 6 टन का, जो भी है, मैं एग्जांपल अपना ही कर रहा हूँ। तो वो मटेरियल का वेट था 5 टन, तो मैंने यहाँ पे 5 टन लिख दूंगा। मैं बार बार ध्यान आपको बता दूं, ये 8 से 8:30 के बीच में वो जो मशीन काम कर रहा था उसका मैं डाटा अभी डाल रहा हूँ। उसके बाद है ये होल्डिंग। होल्डिंग अगर मशीन बीच में किया, अब आप अनलोडिंग कर रहे हैं, तो मैक्सिमम मतलब वो होल्डिंग, उसमें चांस ही नहीं है कि होल्डिंग रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होल्डिंग को भी हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद है मार्चिंग। मार्चिंग का भी कुछ इसमें लेना देना नहीं हो सकता है जब आप अनलोडिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि क्रेन जो हो गया, किसी मटेरियल को उठा के ऐसे पकड़ के मार्चिंग नहीं करता है। ये मार्चिंग का कंडीशन उसमें हो सकता है जैसे कि हाइड्रा हो गया, ठीक है। तो वहां पे आप क्रॉस मार सकते हैं कि मटेरियल को अनलोडिंग कर, मतलब ऐसे नीचे रखा उठा के आप मार्चिंग करें, तो वहां पे आप क्रॉस मार सकते हैं। बट मैंने 150 का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। उसके बाद है आइडियल। आइडियल का भी हम लोग, अगर मशीन जब काम कर रहा है तो आइडियल नहीं है। उसके बाद ऐसा डिसमेंटलिंग, मतलब जो मशीन है उसका कुछ हम लोग ऐसा काम, बूम एक्सटेंशन ऐसा कुछ नहीं करें, इसलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। रिपेयर, ये भी मशीन अभी वर्किंग कंडीशन में है तो रिपेयर नहीं हो रहा है,
तो ये हमें छोड़ देंगे। तो मैंने क्या बोला आपको, इस 8 से 8:30 के बीच में हम क्या कर रहे थे, अनलोडिंग कर रहे थे, ठीक है। और कितना हमने लिफ्ट किया, एक लिफ्ट किया, कितना वो जो एक लिफ्ट किया कितना है, उसका वेट था 5 टन का। तो ये हमारा जो डाटा मैंने भरा, इसमें क्या मैंने किया कि क्रॉस मारा है, जो काम कर रहा है उसके नीचे उसको मैंने क्रॉस मारा। इसमें से जो भी आप काम कर रहे थे, मैंने बोला अनलोडिंग करा था मैं, तो अनलोडिंग के समय मैंने नीचे उसका क्रॉस मारा, उस टाइम के बीच में मैंने क्रॉस मारा, क्योंकि उस टाइम के बीच में वो काम कर रहा था, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं आगे, कोई और उसके बाद जो काम नहीं कर रहे हैं उसे हमें खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट है ये एरिया, हमें हमें ही भर देना है कि हमें मालूम होता है कि वो एरिया कौन सा है, कौन जगह काम कर रहा है। जैसे ही अगर मिक्सिंग डोजिंग में काम कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे मिक्सिंग डोजिंग लिख देंगे, ओके, ठीक है। ये मिक्सिंग डोजिंग एरिया हो गया, उस जगह पे ये मटेरियल आया था, हम लोग ने अनलोडिंग किया। नेक्स्ट इसमें टाइम है 8:30 से 9 के बीच। ये मशीन क्या कर रहा था हमें बताना है। तो 8:30 से 9 के बीच में, जैसे मान लीजिए ये जो हमने काम किया 8 से 8:30 के बीच में, एक ट्रेलर आया, हम लोग ने उसको अनलोडिंग किया, एक ही सीलिंग मांग था 5 टन का, हमने खाली कर दिया। तो फिर 8:30 से के बीच में 9 तक फिर हमें बताना है कि मशीन क्या कर रहा था, ठीक है। मेरे बातों को अच्छे से आपको समझे कि मैं ये बोल रहा हूँ, ये 8:30 से फिर 9 के बीच में ये काम क्या कर रहा था मशीन, ठीक है। तो फिर हमें अभी जो काम कर रहा है हमें ध्यान देना है कि वो मशीन क्या काम कर रहा था, कि उससे मशीन क्या हो रहा था इसमें से। अब मान लीजिए कि कोई मशीन जो है, ये एक मीटर मैंने ऊपर बताया कि वो अनलोडिंग किया, करने के बाद वो सीधा हमारा मशीन मार्चिंग किया, ठीक है। तो मशीन मार्चिंग किया था, हम लोग यहाँ पर मार्चिंग मार देंगे। इसमें जब मार्चिंग किया तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने मार्चिंग करने तो मशीन कभी भी लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकते, इरेक्शन भी नहीं कर सकते, शिफ्टिंग भी नहीं कर सकते, लिफ्टिंग भी नहीं कर सकता। मीन्स इसमें से कुछ नहीं होगा अगर मार्चिंग कर रहा है तो, ये आप लोग को इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका हो गया, ये हो रहा था। और ये एरिया लिख देंगे, उस एरिया कौन सा एरिया में मशीन था, मान लीजिए कि वो था आईएमडी में, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस आप लोग के समझने के लिए, मैंने आईएमडी डाल दिया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, फिर वो जो क्रेन था आपका, मैंने क्या बोला, 8 से 8:30 के बीच में मटेरियल अनलोड किया, एक ट्रिप मैंने मटेरियल को अनलोड किया, उसका था 5 टन। करने के बाद फिर मशीन को जो वहाँ के आदमी थे इंजीनियर ने, उन्होंने बोला 8:30 से 9 के बीच में है कि मशीन को लेकर चलो आईएमबी एरिया। तो मिक्सिंग को जैसे हम लोग आईएमबी के एरिया में पहुंच गए, 8:30 से मार्चिंग स्टार्ट किया, 9 बजे तक हम लोग पहुंच गए। तो मैंने यहाँ पे, या 9-10 बजे तक ही हम लोग ने पहुंचा मान लीजिए, तो यहाँ पर मैंने बट 8:30 से 9 के बीच में पूछ रहा है क्या कर रहा था मशीन, तब मैंने क्रॉस मार दिया यहाँ पे कि मार्चिंग कर रहा था, ठीक है। मैं आपको बात बता दूं, जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें उसके नीचे, उस टाइम के नीचे, ठीक है, हमें क्रॉस मारना है। अब ध्यान दीजिए, मैंने 8 से 8:30 के बीच में जो काम किया, उसके नीचे मैंने उस जो काम है उस काम के नीचे उस टाइम के सामने मैंने जो चीजों को लिखा है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए, 8:30 से 8:30 के बीच में ये जो काम किया उसके मैंने भरा है उस काम के नीचे। फिर मैं ध्यान दीजिए नीचे 8:30 से 9 के बीच में बोल रहा हूँ, तो मैं 8:30 से 9 के बीच में ये बॉक्स में जा रहा हूँ, तो ये मार्चिंग यहाँ पे इसलिए मैंने इसके नीचे भरा ये मार्चिंग का, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे भी भर सकता है बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं 8:30 से 9 के बीच में मार्चिंग कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आता है 9 से 10, ठीक है। 9 से 10 ये मशीन क्या कर रहा था, ये मशीन मान लीजिए 9-10 तक पहुंचा है, ठीक है, ये 9 बजे ही पहुंच गया, उससे मतलब नहीं है, हमें ध्यान देना है 9 से 10 के बीच में क्या काम कर रहा था। मान लीजिए वो क्रेन जो है 9-10 बजे तक पहुंचा, 9:15 तक पहुंचा मार्चिंग करके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अब आना है कि मार्चिंग किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो 10-5 मिनट को आपको नहीं ध्यान देना है कि मार्चिंग करके यहाँ पे पहुंचा है वो इतना देर तक, हमें एक्चुअल पूरा डाटा लेना है। तो हमें फिर अब ध्यान देना है कि मान लीजिए वो मार्चिंग करके आया और इस आते ही मटेरियल उठाया और इरेक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैंने 9 से 10 के बीच में वो अगर मटेरियल उठाया कैसे के लिए इरेक्शन किया, तो मैंने इसके नीचे देखिए
इरेक्शन यहाँ पे लिखा है, इसके नीचे देखिए इस टाइम के बीच में 9 से 10 के बीच में मैंने यहाँ पे क्रॉस मार दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या करा, वो इरेक्शन स्टार्ट किया, इसलिए इरेक्शन की जगह मैंने क्रॉस मार दिया। उसके बाद और इसमें आप हमने क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो लोडिंग अनलोडिंग नहीं करा। मैंने अभी क्या बोला, वो इरेक्शन करा है। मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ये आपके जो भी काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको भरना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इरेक्शन किया, तो यहाँ पे इरेक्शन के लिए मैंने इसलिए क्रॉस मार दिया है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे शिफ्टिंग, वो शिफ्टिंग नहीं कर रहा है कुछ भी। उसके बाद है नंबर ऑफ लिफ्ट, जरूर आप इरेक्शन कर रहे हैं तो उसका आप लिफ्ट किए होंगे मटेरियल को। तो मान लीजिए एक लिफ्ट किया या दो लिफ्ट किया, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने दो लिफ्ट मान लिया कि वो मटेरियल को उठाया 9 से 10 के बीच में, दो मटेरियल को उठाया तो दो लिफ्ट हुआ। ठीक है। एक मटेरियल का आपका वेट है मान लीजिए 1 टन, तो दो मटेरियल या 1.5 टन, ठीक है, तो दो मटेरियल का हो गया 3 टन। यहाँ पे मैंने 3 टन लिख दिया। ठीक है। ओके, तो यहाँ से 9 से 10 के बीच में इरेक्शन कर रहा था काम, तो ये दो मटेरियल उठाया है, 3 टन दोनों का टोटल मिलाकर हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 टन लिख दिया। और मशीन ये होल्डिंग था नहीं, क्योंकि आप 9 से 10 के बीच में अगर दो तीन अगर सीनिंग और आप मटेरियल उठा लेते हैं तो वो कभी भी होल्डिंग नहीं हो सकता है। ठीक है। 9 से 10 के बीच में ही मैं बोल रहा हूँ, तो होल्डिंग नहीं हो सकता। आप भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं ऐसे। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि 3 टन था, हो गया, 2 टन लिफ्ट किया। मार्चिंग हो नहीं रहा, आइडियल हो नहीं रहा, तो सबको मैं खाली छोड़ दूंगा। फिर यहाँ पे एरिया आता है तो मैं यहाँ पे एरिया लिख दूंगा, क्या कौन सा एरिया था। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा एक एग्जाम्पल होल्डिंग का देख लेते हैं, कि होल्डिंग में बहुत आदमी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो फिर है आपका 10 से 11 के बीच में मैं इलेक्शन स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद एक लेफ्ट उठाया मटेरियल। ठीक है। और उस फिर कितना टन का था, मान लीजिए 4 टन का था मटेरियल, एक लेफ्ट उठाया 4 टन का ही था। एक ही मटेरियल उठाया, उठाने पर क्या है, वो मटेरियल को पकड़ के रखा है, 45 मिनट हो गया, मशीन बंद है। मैं बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ मशीन बंद है, एक लिफ्ट उठाया आपने मटेरियल को इरेक्शन करते समय। ठीक है। वो 4 टन का मटेरियल था, आपने उठाया और मशीन को बंद कर दिया। मशीन क्या है, उसको पकड़ के रखा है, 10 से 11 के बीच में उसको पकड़ के रखा है। मतलब 10 बजे आपने वो स्टार्ट किया और 10 तक अपने वो मटेरियल को लिफ्ट कर चुके थे मटेरियल। उसके बाद ऊपर पकड़े हैं आप, और आदमी जाके लिफ्ट के द्वारा उसको बोल्टिंग नट बोल्टिंग जो भी है कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो कर होल्डिंग में था तो यहाँ पे होल्डिंग कर देंगे हम लोग। अब होल्डिंग का कंडीशन ये है कि वो कंटिन्यूअसली, मतलब इस टाइम के बीच में 10 से 11 मतलब 1 घंटा के मतलब है, 1 घंटा में वो मशीन क्या है, बंद होना चाहिए। ठीक है। मतलब बंद इन द सेंस मटेरियल पकड़ के वो बंद है, ऊपर पकड़ा है मटेरियल और बंद है, काम हो रहा है, उधर उधर काम आदमी कर रहे हैं, तो वो होल्डिंग में आएगा। ये नहीं कि 10 मिनट में वो मशीन ऑन हो रहा है, बंद कर रहे हैं, 5-5 मिनट में ऊपर नीचे कर रहे हैं या ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो होल्डिंग कभी नहीं आएगा वो। ठीक है। होल्डिंग में हमें नहीं लेंगे, क्योंकि मशीन वो कंटिन्यूअसली चल रहा है आपका, 5-5 मिनट में आप उसको बार बार चला रहे हैं, बार बार उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं सीलिंग को, मटेरियल को, तो कभी भी होल्डिंग में नहीं आएगा। ये हमेशा बात में याद रखिए। कम से कम आधा घंटा 40 मिनट वो पकड़ के मटेरियल विदाउट इंजन रनिंग का, विदाउट जो इंजन है आपका वो चालू नहीं है, बंद है, बस मटेरियल को पकड़ के रखा कंडीशन में, तो होल्डिंग होगा। ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग यहाँ पे होल्डिंग करेंगे और ये सब चीजों को हम लोग खाली छोड़ देंगे। फिर मैं एरिया को ये जो यहाँ पे काम कर रहा था वो लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे हम लोग को ये ट्रेन का लॉसिट भरना है। जी, आशा है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। तो ऐसे हम लोग की ये जो डाटा है ये पूरा हम लोग को भरते जाना है। ठीक है। फिर आप एक और मैं थोड़ा लिखता हूँ, जैसे फिर मैंने कोई मटेरियल को इरेक्शन किया। ठीक है। या फिर मैं मान लेता हूँ वो मार्चिंग किया, तो मैं यहाँ पे मार्चिंग को क्रॉस मार देता हूँ, मार्चिंग करके वो लेके गया आपका दूसरे एरिया में। ठीक है। हो सकता है ऐसा, तो यहाँ पे हम लोग वो करा देंगे। फिर वो आपका आता है कि पूछेंगे सर ये 1 से 2 क्या करना है हमें। 1 से 2 आपका अगर लंच का टाइम है, ये तो लंच का टाइम अगर है तो इसमें से ऊपर आप देख सकते हैं लंच का टाइम मेंशन नहीं है, तो हमें ये क्या करना है, सीधा खाली छोड़ देना है और यहाँ पर
वर्क एक्टिविटी में लंच को लिख देना है कि ये लंच का टाइम था, हम कुछ नहीं कर रहे थे। अगर काम नहीं कर रहे थे तो मशीन कहा था आप जाकर लंच कर रहे हैं, तो यहाँ पे लंच के जगह आप लोग जाकर सीधा लंच के लिख देंगे 102। तो ऐसे हम लोग को लॉकशीट को प्रॉपर मतलब भरना है। अगर इसमें से कोई भी आपको डाउट है तो उसके बाद आप मेरे से पूछें, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या है आपका। तो थैंक यू।